नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और नई नेता चुन ली गई हैं आतिशी। वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या अरविंद केजरीवाल हेमंत सोरेन की तरह फिर से खड़े हो सकेंगे, फिर से वही प्रतिष्ठा हासिल कर पाएंगे। हेमंत सोरेन से तुलना करने की खास वजह है, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी ने कई नेताओं को तबाह किया। उसमें सबसे पहले तो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, उनका आवास छीन लिया गया और उनको सज़ा हो गई, लेकिन वो सारी चीज़ों से बरी हुए और फिर उसके बाद वो पहले से ज़्यादा मजबूत हुए। राहुल गांधी का कद पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ, उनके प्रति सहानुभूति उमड़ी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति ही देश में ये मैसेज गया कि भाजपा ने जानबूझ के परेशान किया है। राहुल गांधी के प्रति एक सहानुभूति दिखी। उद्धव ठाकरे को देखिए, शरद पवार को, इन लोगों की पार्टी तोड़ दी गई, सरकार गिरा दी गई। ठीक है, आज वो सरकार में नहीं है, लेकिन आज की स्थिति में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस का जो गठजोड़ है वो काफ़ी मजबूत है। और लोकसभा का चुनाव परिणाम बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वहाँ किया उसको महाराष्ट्र की जनता ने पसंद नहीं किया और उसकी संख्या में, सीटों की संख्या में भारी गिरावट हुई। तो हम कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी फिर से खड़े हो गए। वो जो हमला उन पर हुआ था, उनको तबाह करने की कोशिश की गई थी, उससे वो उबर गए। अब आइए हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन भी 5 महीना जेल में रहे और उन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप था और अरविंद केजरीवाल पर भी भ्रष्टाचार का आरोप है। ये 6 महीना जेल में रहे। इन दोनों लोगों का केस काफ़ी मिलता जुलता है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ, राहुल गांधी के साथ जो भाजपा ने किया, थोड़ा सा अंतर उसमें हो जाता है। मंशा तो एक ही है, लेकिन केस थोड़ा फर्क हो जाता है। लेकिन हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ और अरविंद केजरीवाल के साथ, उसमें काफ़ी समानता है। हेमंत सोरेन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया और पूछताछ शुरू हुई और वो जेल गए और फिर जेल से वो रिहा हुए। इधर अरविंद केजरीवाल पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा, ये भी जेल गए, ये भी रिहा हुए। लेकिन दोनों में कुछ 2 बड़े फ़र्क हैं। हेमंत सोरेन ने जिस तरह से सामना किया और केजरीवाल ने जिस तरह से सामना किया, उसमें 2 फ़र्क नोट करने वाली फ़र्क है। पहला तो ये है कि हेमंत सोरेन को जब ये सरकारी एजेंसी ने कह दिया, केंद्रीय एजेंसी ने, कि आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उन्होंने भी चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। तो एक तो ये किया कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। तो तब माना गया कि केजरीवाल जो है कुछ बड़ा काम करने वाले हैं और इनका मास्टर स्ट्रोक है, भाजपा को फंसा देंगे, जेल में रहते हुए ये शासन करेंगे। तो कुछ नया, कुछ अजीब, लोगों की उत्सुकता थी कि वहाँ से केजरीवाल कुछ अलग तरह का कर देंगे और भाजपा को परेशान कर देंगे। लेकिन पूरा जेल में 6 महीना रहते हुए वो ऐसा करने में सफल नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल जेल से ऐसा कुछ नया करने में वो असफल रहे। और उधर तो चंपई सोरेन हो गए थे मुख्यमंत्री झारखंड में, वो अपना काम करते रहे। एक और फ़र्क नोट करिए कि वहाँ हेमंत सोरेन की पत्नी ने, कल्पना सोरेन ने, पूरा मोर्चा संभाल लिया और हेमंत सोरेन कैसे बेदाग हैं, कैसे उनको फंसाया गया, कैसे केंद्र की सरकार और भाजपा वाले लोग आदिवासी विरोधी हैं, झारखंड विरोधी हैं, इसके लिए वो एकदम मैदान में उतर गई और वो इंडिया गठबंधन की 1 नंबर की नेता बन गई। हर जगह से उन्हीं की मांग होने लगी। स्थिति ये हो गई, लोकसभा चुनाव में वही मुख्य वक्ता रहती थी, कल्पना सोरेन ही, हेमंत सोरेन की पत्नी। हेमंत सोरेन तो लोकसभा चुनाव में जेल में थे, तो पूरा संभाला मोर्चा इन्होंने। यहाँ अरविंद केजरीवाल की पत्नी वो काम नहीं कर पाई, सुनीता केजरीवाल वो भूमिका नहीं निभा पाई जो कि कल्पना सोरेन ने निभाया। तो ये 2 बड़े फ़र्क हैं। अब आप देखिए कि आगे अब क्या हो सकता है।
हेमंत सोरेन तो उसके बाद जब जेल से निकले तो उनकी पत्नी ने तो पहले से ही भूमिका बना रखी थी, उनको कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ था और वो वहाँ से फिर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अब तो धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनकी मैया योजना की काफ़ी चर्चा है और वो लगातार अब वो फाइट देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आदिवासियों के सबसे बड़े नेता वो बन गए हैं झारखंड के, ये तो अब विरोधी भी उनके मानेंगे। उनका कद जेल जाने से और जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन का कद कुछ और बढ़ गया। केजरीवाल के साथ ऐसा नहीं हुआ है। जेल से निकलने के बाद वो ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे लगे कि केजरीवाल का कद बढ़ गया है, बल्कि केजरीवाल ने खुद कहा कि वो हम इस्तीफ़ा इसलिए दे रहे हैं ताकि हम जनता का फिर से हम आशीर्वाद लेंगे, जनता का हम समर्थन लेंगे। जनता जब आप कहेगी कि अपना समर्थन दे देगी और समर्थन के माध्यम से कहेगी कि आप बेदाग हैं, तब हम फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अब उनको यहाँ से काम करना है आगे। अभी जेल से वो जो निकले हैं और हेमंत सोरेन के जेल से निकलने का, दोनों में बड़ा फ़र्क है। हेमंत सोरेन जेल से निकले तो कद उनका बड़ा हो चुका था और कोर्ट का फैसला भी कुछ इस तरह का था जिसमें उनको बेदाग एक तरह से कर दिया कोर्ट ने और बेल भी दे दिया। और इधर लेकिन वैसा नहीं हुआ है। तो और जेल में रहते हुए भी केजरीवाल ऐसा कुछ कर पाने में सफल नहीं हुए। तो केजरीवाल के सामने अब चुनौती है, मौका भी है। आतिशी को बना के उन्होंने अच्छा काम किया है, एक तो ये अच्छा काम उन्होंने किया है, लेकिन उनके सामने चुनौती है कि कैसे वो पूरी बाजी को कैसे पलट दें, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि कई चीज़ें उनकी बड़ी रहस्यमय रही हैं केजरीवाल की। कई बार लगता है कि वो भाजपा के हिंदुत्व की तरह ही वो भी काम करते रहे हैं। कई बार वो विपक्ष के कांग्रेस को ही हराने में उनकी ज़्यादा ताकत लगती रही है। तो ऐसे बहुत सारे उनके जो कदम हैं, उनकी जो भूमिका रही है, उस पर तरह तरह से लोग संदेह शक भी करते रहे हैं। लेकिन अब शायद वो स्थिति नहीं है। अब केजरीवाल से उम्मीद की जानी चाहिए कि वो इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा होंगे। दो बातों की चर्चा मैं ज़रूर करना चाहूँगा अंत में, वो है कि दो दलित नेताओं की प्रतिक्रिया केजरीवाल के बेल मिलने पर वो बड़ा चकित करने वाला है। एक तो मायावती ने कहा कि ये जो इस्तीफ़ा दे रहे हैं केजरीवाल, ये इनका राजनीतिक पैंतरेबाजी है। ये उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया मायावती जी ने कि ये केजरीवाल की राजनीतिक पैंतरेबाजी है और चुनावी अवसरवाद है। तो ये उनका ट्वीट है। और इधर जो है बिहार के एक हैं केंद्रीय मंत्री हैं, एक पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं हम पार्टी के, जीतन राम मांझी। उन्होंने कहा कि दिल्ली को उसकी राबड़ी देवी मुबारक हो। अब आतिशी को राबड़ी देवी कहने का ये क्या मतलब है, ये तो समझ में नहीं आया। और आप देखेंगे कि मायावती ने जिस तरह से कहा कि ये इनकी राजनीतिक पैंतरेबाजी है केजरीवाल की, वही बात भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं। तो कोई सहानुभूति नहीं, वो अटैक कर रहे हैं। और इधर से जीतन राम मांझी भी हमला कर रहे हैं बिहार से। तो केंद्रीय मंत्री हैं ये, तो ये तो बड़ा मतलब अनपेक्षित था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मायावती ने उसी भाषा में केजरीवाल की आलोचना की जिस भाषा में भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। और जीतन राम मांझी तो वो ट्रोल वाली भाषा में उन्होंने बात की है कि दिल्ली को राबड़ी देवी मुबारक हो। ये तो दो महिलाओं का अपमान है। एक तो आतिशी जो मुख्यमंत्री बन रही हैं उनका भी अपमान है, और राबड़ी देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका भी अपमान है। ये दो महिलाओं का अपमान उन्होंने किया। क्यों किया पता नहीं। अब वो भाजपा से ज़्यादा निकटता दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं या किस लिए कर रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरा यही मानना है कि केजरीवाल के सामने हेमंत सोरेन तो निकल के और कद उनका बड़ा हो गया। क्या केजरीवाल हेमंत सोरेन की तरह ही अपना कद बढ़ा पाएंगे? तो ये 4 महीने बाद वहाँ दिल्ली में भी चुनाव है। तो ये 3-4 महीने बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, जिसमें ये देखना होगा कि राहुल गांधी के प्रति उनका रुख क्या होता है, इंडिया गठबंधन के प्रति क्या रुख होता है, हरियाणा में वो क्या करते हैं। हालांकि लगता नहीं है कि हरियाणा की सभी सीटों पर वो केजरीवाल धुआंधार कोई प्रचार करने वाले हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों पर वो देखना होगा अभी कि किस तरह से केजरीवाल कदम बढ़ाते हैं आगे।
और वो किस तरह से फिर अपनी जो पुरानी प्रतिष्ठा है, उनकी प्रतिष्ठा में कुछ तो कमी आई है ज़रूर केजरीवाल की प्रतिष्ठा में, तो क्या वो कैसे अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को, पुराना राजनीतिक कद को किस तरह से हासिल करते हैं, ये देखना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।